एक बार की बात है। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। वह अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करता था। उस कुम्हार का एक बेटा था जिसकी उम्र 15 साल थी। लड़का खेलता कूदता और पढ़ाई करता था और कभी कभी वह अपने पिता की मिट्टी के घड़े बनाने में मदद भी करता था। जब लड़का घड़े बनाता था तो वह घड़ा अपने पिता को दिखाता और पूछता, पिताजी, घड़ा कैसा बना है? तो उसका पिता देखता था और बोलता था, घड़ा तो अच्छा बना है, लेकिन इसमें एक कमी है, उसे ढूंढो और ठीक करो। लड़का उस घड़े को और अच्छे से देखकर उसमें सुधार कर देता था। हर बार जब लड़का घड़ा बनाता था तो वह हर बार अपने पिता से पूछता था, पिताजी, घड़ा कैसा बना है? तो उसका पिता देखता था और बोलता था, घड़ा तो अच्छा बना है, लेकिन इसमें एक कमी है, उसे ढूंढो और ठीक करो। हर बार कुम्हार यही बोलता था तो बच्चा उस घड़े को दोबारा से देखता था और फिर उस घड़े को और अच्छे से गोलाई देता। धीरे धीरे वह लड़का इसी तरह घड़े बनाने लगा और अपने पिता से पूछता तो कुम्हार उसे वही जवाब देता था, इसमें थोड़ी कमी है, देखो और इसमें सुधार करो। और लड़का उसे देखकर ठीक कर देता था और अच्छे से उस घड़े को गोलाई देता। ऐसा करते करते एक समय ऐसा आया कि बाजार में उस लड़के का घड़ा 500 रुपए का बिकता था और उसके पिता का घड़ा 400 रुपए में बिकता था। अब कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। लड़का घड़े बनाते समय फिर अपने पिता से पूछता था, पिताजी, घड़ा कैसा बना है? तो पिता फिर वही जवाब देता था, घड़ा तो सही बना है, बस थोड़ी सी कमी है, देखो और उसे सही करो। जैसे ही पिता ने यह बात बोली तो वह लड़का घमंड के साथ अपने पिता से बोला, आप हमेशा यही बोलते हो, आपको कुछ नहीं पता। मेरा घड़ा बाजार में 500 का बिकता है और आपका 400 का। मेरा घड़ा अच्छा बना है, आप हमेशा कमी निकालते हो। पिता चुप हो गया और फिर बोला, ठीक है बेटा, तुझे जैसा अच्छा लगे बना। फिर पिता अपने काम में लग गया और लड़का अपने काम में। धीरे धीरे जो लड़का था उसकी बिक्री गिरने लगी, लेकिन जो पिता थे उनके घड़े अब भी 400 रुपए में बिकते रहे। अब लड़का हैरान होने लगा कि यह क्या हो रहा है। कुछ दिनों बाद उसके घड़ों की कीमत और भी कम होने लगी तो वह परेशान हो गया। कुछ दिनों बाद परेशान होकर अपने पिता के पास गया और उनसे बोला, ऐसी ऐसी बात है, मेरे घड़े अब कोई लेता ही नहीं है। तब वह कुम्हार अपने बेटे को बताता है, यह जो तुमने मुझसे कहा था कि मेरा घड़ा इतने का बिकता है और तुम्हारा घड़ा इतने का, यही बात कुछ समय पहले मैंने अपने पिता से कही थी, जिसके कारण मैं यहां तक सीमित रह गया, क्योंकि मैंने गलती की उस बात को समझने में। लेकिन तुम इस बात को समझो कि कोई भी काम हम करते हैं उसमें कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है और उस काम को और अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए कभी संतुष्ट मत होना, हमेशा सुधार के लिए सोचना, क्योंकि हम हमेशा पहले से बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा जो गुरु होता है वह हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास करता है और जो गुरु बोले उस बात को मानकर काम करना चाहिए।